न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना इनका हदफ था या सिर्फ ताकत का मुजाहरा ही करना था? अफगानिस्तान में और इराक में एक फ़र्क ये था कि वो तैयारी नहीं थी और ना वो कैपेसिटी थी कि वो अमेरिका की फ़ौज के सामने ठहर सकते। ईरान की जो जंग है, इसका करियर खत्म कर सकती है ट्रंप का? उनका करियर ही नहीं तबाह होगा। ये अच्छा। पूरी की पूरी अमेरिका की जो सुपर पावर है, उसका पूरा इमेज जो है वो डेंट हो जाएगी। ईरान हावी है, ईरान हावी नहीं है। हाँ। ईरान हावी इस तरह है कि उसको उसके मुल्क पर कब्जा कोई नहीं कर पाएगा। ये तस्वीर करना कि अमेरिका छोड़कर चला गया या ये नाराज हो गए हैं गल्फ रियासत, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल टीवी। ईरान के मामले में सूरत हाल गैर मामूली तजाद का शिकार नजर आती है। इंतखाबी मुहिम में अमेरिका फर्स्ट और दूर दराज जंगों से दूर रहने का वादा किया गया, मगर अब ये अमेरिका एक ऐसे तनाज़े में उलझता दिखाई देता है जो कि वाज़ेह हिकमत अमली के बगैर शुरू किया गया। ना अवाम को कायल किया गया, ना क्लियर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सामने आए। क्या मकासद है रजीम चेंज के और क्या इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना इनका हदफ था या सिर्फ ताकत का मुजाहरा ही करना था? पैगाम रसानी में अभाम और तजाद इस पॉलिसी को मजीद मशकूक बना देते हैं। जब क़यादत खुद वाज़ेह ना हो तो जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि साख और एतमाद में भी हारी जाती है। लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सकलैन इमाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम। सर, सबसे पहली जो खबर जो हमारी जो डेवलपमेंट ज़ाहिर है हमारे शो में जो डेवलपमेंट होती है वो सबसे पहले हम शामिल कर लेते हैं। इस्राईली वज़ीर दिफ़ा का ये ऐलान कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को शहीद करने का उन्होंने दावा किया है। सही है, गलत है? देखिए, अभी हतमी तौर पर कोई ईरानी हुकूमत की तरफ से तस्दीक नहीं हुई है, ठीक लेकिन है। जिस तरह खबरें आ रही हैं, ये बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसे कि जब रहबर आला सैयद अली ख़ामेनेई की शहादत की खबर आई थी, तो वो भी इसराइल ही ने की थी। वहाँ के जो थे वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यही कहा था कि हमें तस्दीक हो चुकी है और हमारे पास तस्वीरें भी हैं। तो अगले दिन तक शाम को आप समझिए कि या दिन तक ही ईरानी हुकूमत ने भी तस्दीक कर दी थी कि हाँ, वो शहीद हो गए हैं। तो यहाँ भी इम्कान अभी लग रहा है कि जो इसराइल का दावा है वो ऐसा ही है, हुँ, क्योंकि इसराइल की ये पॉलिसी शुरू से ही रही है कि वो डीकैपिटेट करना जो है वो उसकी एक पॉलिसी है कि आप किसी भी हुकूमत के सरबराह को मार दें, और यही अमेरिका की भी एक पॉलिसी है कि हुँ, किसी हुँ, भी तंजीम के सरबराह को मार दें तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हुँ, जो उसके असरात बनते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ बनते हैं, क्योंकि मुसलमानों में एक शहादत का भी एक दर्जा है, तो हुँ, जो शहादत है वो कौम की हयात बन जाती है। जी। हुँ। तो ये आपको क्या लगता है कितना नुकसान ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? और क्या अमेरिका बैकफुट पे क्या जो ईरान है वो बैकफुट पे जा सकता है? या आपको लगता है कि नहीं किसी सुलह की तरफ जा सकता है? या आपको लगता है नहीं जैसे ख़ामनेई का को शहादत हुई थी और उसके बाद सब कुछ वैसा ही चलता रहा था, ये भी वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, आपने जो आखिरी बात की है, ये ज़्यादा इम्कान है इसके कि वहाँ पे जो शहादत है, वो फ़ौरन एक एक किस्म के इंस्पिरेशन पैदा कर देती, ट्रांसफ़ॉर्म कर देती है लोगों हुँ, को। हुँ, हुँ। और ये बात सही है कि इस तरह यके बाद दीगरे जो ईरान के क़यादत के जो आला ओहदों पर जो फ़ाइज़ लोग हैं, उनकी हुँ, शहादत होना जो एक सेटबैक ज़रूर समझा जाता है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल मीडिया में, जहाँ पे यही समझा जाता है कि हर चीज़ सेंट्रलाइज़्ड है, हर चीज़ हुँ, कमांड में है, और अगर आपने लीडर को मार दिया, जैसे कि वेनेज़ुएला में हमने देखा है कि जब वहाँ पे मदुरो को उठा लिया अमेरिकी फ़ौज ने हुँ, आके उसकी बीवी समेत, तो वहाँ पे हुँ, फिर जो वेनेज़ुएला की जो हुकूमत थी, वो समझिए हुँ, कि झुक गई, सर्वाइवल के चक्करों में पड़ गई। अगरचे रिजीम चेंज नहीं हुई है, लेकिन हुँ, अब उस हुकूमत ने अपनी सर्वाइवल बरकरार रखने के लिए ट्रंप की हुँ, बहुत सारी शराइत मान ली हुई हैं, जिनमें तेल की जो एक्सपोर्ट है, वो अब हुँ, अमेरिका के हवाले कर दी गई है। अमेरिका हुँ, जो वेनेज़ुएला का तेल बेच रहा है। तो यहाँ पे ईरान में भी इनकी यही कोशिश है कि ईरान में इसी तरह ही एक लीडरशिप चेंज की जाए या रिजीम चेंज की जाए। उसके लिए उन्होंने पहले सैयद अली ख़ामेनेई यानी जो रहबर आला थे उनको शहीद किया, उसके बाद उन्होंने दूसरे भी उनके साथ जो कमांडर्स थे उन सबको। लेकिन हमने एक चीज़ देखी थी, जब 12 जून 2025 को इसराइल ने हमला करके ईरान की उस वक़्त भी जो टॉप कमांड हुँ, थी उनकी फ़ौज की, उनके हुँ, पासदारान की, उन सबको शहीद कर दिया था। कुछ 30 एक के करीब या 29 के करीब कमांडर्स थे जो शहीद हुए थे। उनमें हुँ, साइंटिस्ट भी थे ईरान के न्यूक्लियर। लेकिन हमने हुँ, देखा पूरे 24 घंटे के बाद जो जब वो एकदम से झटके से बाहर निकले, क्योंकि उस वक़्त कोई सही। तवक्को नहीं कर रहा था कि हमला हुँ, हो जाएगा। तो जैसे ही वो एक झटके से शॉक से बाहर निकले, तो उन्होंने फिर अपने हुँ, मिसाइल मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इतने मिसाइल मारे और इतने अपने ड्रोन्स फेंके इसराइल पर ईरान ने, कि वहाँ पे उस पे इसराइल को
अमेरिका की मुदाखलत चाहिए थी कि जंग बंद कराए। तो ये तो हुँ, उस वक़्त था जब वो तैयार नहीं थे जंग के लिए, जब वो सोच रहे थे हमारा मुआहिदा होने वाला है। इस मर्तबा ये लोग बिल्कुल तैयार थे, हुँ, बल्कि जिस तरह की बातें सामने आई हैं, बल्कि जिस तरह अली लारीजानी की एक जो आखिरी गुफ्तगू जो चंद दिन पहले हुई थी, मैं ये उनसे अली ख़ामेनेई के साथ यानी रहबर आला के साथ, तो उसमें उन्होंने ये इशारा दिया था कि मैंने हुँ, उनको बता दिया था कि वो इस दफ़ा आपको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप किसी महफूज़ मुकाम पे चले जाएँ। हम आपको सही, किसी अपनी जानें कुर्बान करके आपको बचाएँगे। हुँ, लेकिन अली ख़ामेनेई ने उनको ये जवाब दिया था कि मैं जब अगर मेरे सारे अवाम यहीं पे हैं और मैं उनसे हट के अपनी ज़िंदगी की चाहूँ हिफ़ाज़त करना चाहूँ, तो ये हुँ, मुझे मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं यहीं रहूँगा, अगर मौत मेरे हक़ में है और खुदा ने लिख दी है, तो वो आएगी। इस तरह उन्होंने अपना आखिरी पैगाम जो दिया था अली ख़ामेनेई ने अली हुँ, लारीजानी को। तो अब ठीक, ये इसका मतलब ये है कि इस कौम में ये वो चीज़ मौजूद है जिसको हम कहते हैं शहादत है, और हमारे यहाँ तो आपको हुँ, पता है ये शहादत का दर्जा बड़ा बुलंद है, और कुरान हकीम में भी है कि किसी भी शहीद को मुर्दा मत कहो, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये इसके पीछे पूरा फ़लसफ़ा भी और एक फैक्ट भी है कि हर शहीद जो होता है वो अपनी कौम को इंस्पायर करता है, और उस हुँ, इंस्पिरेशन से कौम मज़बूत हो जाती है। अली ख़ामेनेई की शहादत के बाद भी वहाँ के लोग बहुत इकट्ठा हो गए, यकजहती आ गई। आपको शायद हुँ, हैरानगी होगी कि 2 कुछ एक वॉलीबॉल की या फुटबॉल की लड़कियों की टीम थी, जो हुँ, फ़ार ईस्ट एशिया एक मैच में शिरकत करने गई थी। तो हुँ, वहाँ से 2-3 बच्चियाँ जो खिलाड़ी जो थी खातून, वो उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई कि अब हम वापस नहीं जाएँगे। अच्छा, लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई है, वो अपनी हुँ, असाइलम की एप्लीकेशंस विथड्रॉ करके वापस ईरान आ गई। हुँ, हुँ, हुँ। तो और जैसे हम इस पाकिस्तान में भी देखते हैं ना, पाकिस्तान में भी आपने भी देखा ना कि पाकिस्तान में जब जंग हुई है तो सब के सब जहाँ पर आपने पीटीआई को भी देखा, आपने नून लीग को भी देखा, तमाम के तमाम लोग एक साथ होकर अब वो चाहे मीम बना रहे थे या चाहे वो किसी भी फ्रंट पे किसी भी महाज पर लड़ रहे थे, लेकिन लड़ रहे थे। अच्छा, हमने ये देखा कि ईरान की जंग में जो चीज़ सबसे जो नुमायाँ हमें रही वो ये है कि पैसा तो एक अलग चीज़ है कि पैसा होना चाहिए, आपको हथियार खरीदने पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो सही कहते हैं कि दिमाग भी होना चाहिए। मतलब सामने वाला जो है वो चाहे कितना भी बड़ा हो उसके दिमाग की कमी या ये कहिए कि उसकी गलत पॉलिसी या गलत स्ट्रैटेजी से भी जंग जीती जा सकती है। यह हमने पहली मर्तबा ईरान के लिए देखा। इससे पहले आपको किसी मुल्क का नज़र आता है? देखिए हमें बहुत सारी जगह देखने को मिलती हैं, مثلا वियतनाम में आपको मिलेगी, वहाँ पे हो ची मिन्ह ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की थी कि हुँ, हो बल्कि वियतनाम में जिस तरह अमेरिका ने वहशियाना किस्म की बमबारी की थी, उस उतनी तो आप कह लीजिए कि शायद हमें अफ़गानिस्तान में मिलेगी, या बल्कि वहाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान हुँ, बहुत वसी इलाका फैला हुआ है, आबादी बहुत कम है। इसी तरह इराक में उन्होंने बहुत बमबारी की। लेकिन अफ़गानिस्तान में और इराक में एक फ़र्क ये था कि वो तैयारी नहीं थी, और ना वो कैपेसिटी थी कि वो अमेरिका की फ़ौज के सामने ठहर सकते। सही। तो इसीलिए वहाँ पे जब अमेरिका ने बमबारी की, लोग हलाक किए, उनके लीडर्स भी मार डाले, हुँ, तो उसके नतीजे में वो वहाँ पे उनको एक किस्म की पसपाई हुई थी। और हुँ, लेकिन वियतनाम में भी बहुत पसपाई, लेकिन वियतनाम के लोग खड़े रहे थे। वियतनाम में तो हुँ, आप समझिए कि मिलियंस के करीब लोग जो हैं वो वहाँ पे अमेरिका की बमबारी से लोग मरे थे। बल्कि यूँ देख लीजिए कि जब अमेरिका फ़ेल होने लगा था वहाँ पे, हुँ, हुँ, वियतनाम में अपनी तमाम बमबारी के बावजूद भी, तो उन्होंने हुँ, एक नई स्ट्रैटेजी बनाई थी अमेरिकी जर्नैलों ने, जो बहुत ही ज़ालिमाना थी। वो ये थी कि ये जितने भी वियतनाम के जो गोरीले हैं, जो लड़ रहे हैं, जो कम्युनिस्ट हुँ, जिनको वो कहते थे, कि ये जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनके लिए जंगल जो है वो महफूज़ पनाहगाहें हैं। तो लिहाज़ा उन्होंने अच्छा, ये किया कि जितने भी जंगल उन पर निपाम बम मारे जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा, ओह! ताकि वो जल जाएँ, जब जलेंगे तो उनको जंगलों से बाहर निकलना पड़ेगा। निकलना तो पड़ेगा, उन्होंने ठीक। कहा कि ये जंगल जो है, ये इन कम्युनिस्ट के लिए या वियतनामियों के लिए ये एक पानी है। तो इनका हुँ, अगर पानी ख़त्म कर दें, यानी जंगल ही जला दें सारे के सारे, तो इनको ठीक, ठीक, पानी की तलाश में कहीं और निकलना पड़ेगा, निकलना और फिर पड़ेगा, ही उनको मार सकेंगे। तो ठीक। इस तरह उन्होंने बेइंतहा कत्लेआम किया। यानी अभी हुँ, ईरान के तो सिर्फ़ 2000 लोग भी शहीद नहीं हुए, आम हाँ, आवाम। वहाँ हुँ। तो अच्छा मिलियंस में चले गए थे। इराक अच्छा के अच्छा मुझे बिलियंस में चले। ठीक। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि ट्रम्प की अगर ये जो जिस तरह की पॉलिसी रही और अब हम देख रहे हैं कि ईरान हावी होता चला जा रहा है, नुकसान ज़्यादा जो है वो नो डाउट ईरान का भी हो रहा है। तो क्या ट्रम्प की जो ये इस तरह की जंगी हिकमत अमली है, ये ईरान की जो जंग है, इसका करियर खत्म कर सकती है ट्रम्प का? देखिए, पहले तो ये मैं अर्ज़ करूँ कि जो ट्रम्प साहब जो जंग लड़ रहे हैं, ये सिर्फ़ ट्रम्प नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरे हुँ, एक सुपर पावर का जो तसव्वुर है अमेरिका का, हुँ, ये उनका फ़लसफ़ा है कि जितनी मिलिट्री माइट होगी, जितनी हमारे पास फायर पावर होगी,
जितना हमारे पास म्यूनिशन होगा, धमाका होगा, बम्स होंगे, जितने हम गिरा सकेंगे, और इस तरह हम दुश्मन को शिकस्त दे देंगे। ये कोल्ड वॉर के ज़माने की एक स्ट्रैटेजी है, जो उस ज़माने में भी मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि वियतनाम में ये फ़ेल हो गई थी। अफ़गानिस्तान में तो अब हम आज सब देख रहे हैं कि वो ये फ़ेल हुई है, और इराक में अलबत्ता कामयाब हुई थी। तो इराक ही की कामयाबी से ईरान ने सबक हासिल किया था, और वो सबक यानी जो था वो ये था कि अगर फ़र्ज़ कीजिए जब उन्होंने देखा कि इराक पे कब्ज़ा कर लिया अमेरिकी फ़ौजों ने, और वहाँ के सद्दाम को भी पकड़ लिया और उनके बड़े कमांडरों को, जर्नैलों को भी मार दिया, तो उन्होंने फिर बहुत सारे जर्नैलों को खरीदा और बाकी उनको लालच दी और बहुत सौ को तोड़ लिया, बहुत सौ को मार दिया। तो ईरान ने ये सीखा कि ये क्या हुआ था, कैसे कोलैप्स कर गया इस तरह, ये इतनी मज़बूत आर्मी। तो वो उन्हें समझ में आई थी कि ये सारी सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल सिस्टम था आर्मी के ऊपर। तो ईरान ने इस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ही को एक इमरजेंसी की सूरत में डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया हुआ है। यानी अब अगर फ़र्ज़ कीजिए, मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए अमेरिकी फ़ौज के पैराट्रूपर जो हैं वो आते हैं, कोई समझिए 5, 10, 20, 40 हज़ार जो हैं, ये इससे ज़्यादा तो वो ला ही नहीं सकते, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए मैक्सिमम सारे पैराट्रूपर्स जो हैं वो लाते हैं और तेहरान पे कब्ज़ा कर लेते हैं। ठीक है? ये इम्कान मैं बता रहा हूँ आपको, और ये इसके लिए ईरानी तैयार हैं। तो अगर वो फ़र्ज़ कीजिए कब्ज़ा कर लेता है अमेरिका जो है तेहरान के ऊपर, वहाँ पे अपनी हुकूमत का भी ऐलान कर देता है, तो जंग ख़त्म नहीं। ये जंग एक उसी सूरत में जारी रहेगी जिस तरह वो लड़ रहे हैं, क्योंकि अब ईरान की जो डिफेंस सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज हो चुका हुआ है। वहाँ पे खुद तेहरान में फ़र्ज़ कीजिए आपने अली लारीजानी को शहीद कर दिया, या उनके बसीज के जो गुलाम रज़ा थे उनको मार दिया। तो इससे जो उनकी जो लड़ने की जो ख़्वाहिश है या जज़्बा है या प्लानिंग है, वो कतई तौर पे मुतासर नहीं होगी। ये एक हेडलाइन वाली सुर्खी ज़रूर बनती है इन अखबारों की कि हमने उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया, एक बड़ा नाम भी मार दिया। लेकिन जो उनकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है अपने आप को डिफेंड करने की और लड़ने की, वो बरकरार, क्योंकि ईरान देखिए, अभी आपने जैसे कहा कि ईरान हावी है, ईरान हावी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास वो असला नहीं है जो अमेरिका की या इसराइल के पास है, इसलिए ईरान लड़ रहा है। ईरान की असल कामयाबी ये है कि ये अभी तक रिजीम चेंज करने में ऐसे कोई कामयाब नहीं हुए। तो अब ये वो हरकत कर रहे हैं जिससे ईरानी नाराज़ हो रहे हैं, दुनिया भर के नाराज़ हो रहे हैं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं हावी हावी नहीं है, कतई कलामी माफ। आप कहते हैं कि हावी नहीं है, लेकिन हावी क्यों नहीं है? जब इनके जितने भी इत्तेहादी हैं, अगर वो सब छोड़ के जा चुके, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी उन्होंने खेली हो, लेकिन अगर उन्होंने सारे इत्तेहादी छोड़ के जा चुके हों, अब आगे आने वाले जो इत्तेहादी हैं, वो बन भी ना पा रहे हों, तो आपको नहीं लगता कि इस वक़्त जो जंग है वो फ्रंट पे जो भी इस वक़्त आपको ईरानी नज़र आएगा और वो हावी होता नज़र आ रहा है? लाख नहीं, हम कहते हैं कि उसके पास वो इक्विपमेंट, वो चीज़ें नहीं असल हैं। में हमें जंग का तसव्वुर मुख्तलिफ करके सोचना पड़ेगा। अच्छा। ईरान हावी इस तरह नहीं है कि वो मार-मार के ख़त्म कर देगा अमेरिका को। हाँ, 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 हाँ। ईरान हावी इस तरह है कि उसको उसके मुल्क पर कब्ज़ा कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई सही। करेगा तो वहाँ पे बहुत सारी उनको लाशें ले जानी पड़ेंगी। ठीक, चाहे वहाँ ठीक। पे तेहरान में हुकूमत फ़ंक्शन कर रही हो या ना कर रही हो, ईरान के ऊपर कब्ज़ा तक़रीबन नामुमकिन है। यानी इम्कान में सही। तो कुछ भी है, लेकिन उसूली तौर पे देखा जाए तो ये नामुमकिन है। अब जब ठीक। इतनी बड़ी शिकस्त होगी ये अमेरिका के, तो आपने जो बात की उनका करियर तबाह हो जाए, उनका करियर ही नहीं तबाह होगा। ये अच्छा। पूरी की पूरी अमेरिका की जो सुपर पावर है, उसका वो पूरा का पूरा इमेज जो है वो डेंट हो जाएगा। उफ़! और असल में मसला ये हो रहा है अमेरिका के सामने, या अमेरिका की अब जो पूरी जो मिलिट्री माइट लगी हुई है कि किसी तरह ईरान को शिकस्त दी जाए, और वो हाँ। शिकस्त देने के लिए वही पुराने ज़माने के तरीके इस्तेमाल करें कि इतना बमबारी करो, इतना गोला-बारूद मारो कि वो सब ख़त्म हो जाए। तो अब सही। आप देख लीजिए कि उन्होंने तकरीबन जो ईरान के अंदर जो अमेरिका और इसराइल ने जो बमबारी की है इन अब तक के, आज 18वाँ दिन है, तो 18 हाँ। दिनों में जो उन्होंने बमबारी की है उससे कम से कम जो अब तक की इत्तलात मिल रही हैं, 65,000 से ज़ायद सिविलियन बिल्डिंग जो है वो तबाह हो चुकी हुई है या डैमेज हो चुकी हुई है। मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं, कुछ फ्लैट भी हुई हैं हुँ, और कुछ हुँ, मुतासर हुई हैं, कुछ डैमेज हुई हैं। तो ये मिलाकर कोई 65,000 के करीब इमारतें हैं। हुँ। तो ज़ाहिर है ठीक। एक अगर कोई ट्रू टोमाहॉक मिसाइल या क्रूज़ मिसाइल हाँ, जाके हाँ। कहीं टकराता है, तो हाँ, एक ही हाँ। इमारत को नहीं, उसके साथ-साथ की भी और भी इमारतों को, तो इस तरह और भी। बज़ाहिर तो उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका या इसराइल ये कह रहे हैं कि बस अमेरिका ही कह रहा है कि हमने 10,000 से ज़्यादा स्ट्राइक्स की हैं, वो ही कह रहे हैं हमने इतनी हमने हाँ, की हैं, तो हो सकता वो है वहाँ ज़रूर। पे लेकिन ये 20-25,000 ट्रम्प के मल्टीपल। लेकिन इमाम साहब, ये जो ट्रम्प के जो ये जिस तरीके से ये नॉन सीरियस किस्म के ये जो स्टेटमेंट देते हैं, जैसे ईरानी जज़ीरे पर जो खाक है, उस पर महज़ तफ़रीह के लिए हम हमले करेंगे। अब इस तरह की जो चीज़ होती है, जैसे उसके बाद उनके जो ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर अबुल फज़ल, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि अगर अमेरिका
इस तरह की कोई हरकत करता है या इस तरह की जो बमबारी करता है, तो जज़ीरे पे हमला हमारा करता है, तो ईरान उस मुल्क के तेल और गैस की तनसीबात को निशाना बनाएगा जो जगह इस्तेमाल की गई होगी। तो ये तो फिर वही बात हो गई जिस तरह से पहले तमाम इत्तेहादी छोड़-छोड़ के गए हैं, एक नहीं, मर्तबा फिर यही हुआ है। किसको इत्तेहादी छोड़कर गए हैं? ये मैं सर समझ अमेरिका को इत्तेहादी छोड़ के अच्छा, गए हैं ना। हाँ, तो अमेरिका का कोई इत्तेहादी ना छोड़कर गया है, ना आया है। ये फैसला अमेरिका ने इसराइल के मशवरे पर किया है। तो ये अच्छा, इसराइल और अमेरिका की जंग है। अब जब वो हाँ। नाकाम हो गए, पहले तो उनका ख़्याल था कि हम 2-4 दिनों में ख़ामेनेई नहीं को सिर्फ वो मार अड्डे देंगे। दिए जा रहे थे और जैसे अब कतर ने कह दिया या दुबई ने कह दिया है, दुबई में वहाँ पर उन्होंने कहा यूएई ने कह दिया कि जी हम इस जंग में नहीं शामिल हो सकते, आप हमें छोड़ के चले गए। तो ये चीज़ तो हुई है ना। नहीं, ये बिल्कुल ऐसी नहीं हुई है। क्योंकि ट्रम्प अब वो ये भी कह नहीं, रहे हैं कि हमने तो लोगों ये की मदद की, जब हमने लोगों देखिए को मदद के लिए बुलाया, दे तो कोई नहीं आया। मैं अर्ज़ उनकी करूँ उनकी आपसे जी, जी। मैं अर्ज़ करूँ हाँ, वो ये है कि ये तस्वुर करना कि अमेरिका छोड़कर चला गया या ये नाराज़ हो गए हैं हाँ, गल्फ़ रियासतें, ऐसा नहीं है। ये अच्छा। मुकम्मल अमेरिका के साथ है। अमेरिका ओह! अभी भी इनके मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल कर रहा है और जो अच्छा, खर्क पर जो बमबारी हुई है, वो ग़ालिबन सऊदी अरेबिया और मुत्तहदा अरब अमारात का नाम तो बिल्कुल खुल कर लिया गया है। लेकिन अच्छा। अगर अब साहिल देखा जाए तो सऊदी अरब का साहिल करीब लगता है खर्क के ऊपर, क्योंकि खर्क जो है वो ऊपर के हिस्से में है। हाँ, खलीज फ़ारस के वेस्ट की तरफ है। तो ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों मुल्कों से और जो असला इस्तेमाल हुआ है वो अमेरिका के वो रॉकेट लॉन्चर्स आर्टिलरी है। तो वो वहाँ से उन्होंने बमबारी की है खर्क पे। और हुँ, अभी तक उन्होंने हुँ, खर्क पर एरियल बमबारी कम की है, यहाँ ठीक। के इन साहिलों से ज़्यादा की है। तो उसमें ये इसका मतलब शामिल है मुकम्मल तौर पे। अब ये इनका बयान आप देखिए ना, जंग से पहले तमाम अरब ममालिक ने, खलीजी रियासतों के जो ममालिक हैं, उन्होंने कहा था कि हम अपनी स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन ठीक है। हकीकत ये है कि उनकी न सिर्फ स्पेस, उनके यहाँ जो अड्डे हैं, सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। उनके रडार जो लगे हुए थे, वो सब हाँ, के सब हाँ। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। लिहाज़ा साथ किसी ने नहीं छोड़ा है। फ़र्क ये है, जिसकी बड़ी अच्छी वज़ाहत जो है, वो इसराइल के सॉरी जर्मनी के वज़ीर दिफ़ा ने दी है। हम ये समझ रहे हैं ना हाँ, कि उन्होंने साथ ही किसी ने नहीं छोड़ा है। अच्छा। उसने जर्मनी के वज़ीर दिफ़ा ने बहुत अच्छी एक वज़ाहत दी है कि जब अमेरिका जैसी ताकतवर नेवी और ताकतवर एयर फ़ोर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी है, वो अभी हुँ, तक ईरान को शिकस्त नहीं दे सकी, regime चेंज नहीं ला सकी, तो उन्होंने कहा था हुँ, हमारे छोटे-छोटे जहाज़ जो हैं वो क्या कर सकेंगे? तो सही। दरअसल जो लोग बज़ाहिर साथ नहीं दे रहे हैं, वो साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो सब देख रहे हैं कि जब अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इतनी ह्यूज बम्बार्डमेंट के बाद, हुँ, इतने टोमाहाक चलाने के बाद, इतनी लीडरशिप को कत्ल करने के बाद, उनको शहीद करने के बाद भी अभी तक अमेरिका अपने नताइज हासिल नहीं कर सका है। तो हमारी हाँ, जो छोटी-छोटी कश्तियाँ, बोट जो हैं, ये बंदूकें जो हैं, वो इतने ये क्या बड़े-बड़े करेंगे? एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने क्या कर सकेंगी? तो ये हुँ, समझने की बात है। अगर ठीक। नेटो के ममालिक जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम साथ नहीं देंगे, तो ये ऐसी नहीं है। वो साथ हुँ, देने के लिए तैयार है, लेकिन अब उनको इस जंग की फ्यूटिलिटी यानी क्या कहते हैं, ब ब बेमकसद होना उनको नज़र आ रहा है कि अब इस जंग में सिर्फ़ ये है कि जंग होगी और लोग मरेंगे और नफ़रतें बढ़ेंगी और ये क्राइसिस इतना फैलेगा कि शायद हुँ, ये जो आपने हुर्मुज़ पर चाहे वो कब्ज़ा भी कर लें। देखिए, हम बड़ी चीज़ें भूल जाते हैं। कब्ज़ा हुँ, का मतलब ये नहीं कि आप सुकून ले आएँगे। कब्ज़े का मतलब ये अच्छा, है कि वहाँ पे अपने शिप खड़े कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन लेकिन जो सिविलियन शिप्स चलने होंगे, उनके लिए तो हुँ, 2 ड्रोन्स काफ़ी हैं। हाँ, ठीक है? बिल्कुल सही ऑयल बात से है। भरा हुआ अगर आप कोई ऑयल टैंकर ला रहे हैं और उसके इर्द-गिर्द आपने बहुत सारे, आप फ़र्ज़ कीजिए अगर रोज़ाना वहाँ से 150 या सवा 100 हुँ, ऑयल टैंकर्स गुज़रते हैं, आपने हुर्मुज़ से, सही। तो जो अमेरिकी नेवी होगी या ब्रिटिश नेवी होगी या फ्रेंच हुँ, नेवी होगी या इंडिया की भी नेवी या होगी, ये अगर ठीक। सब के सब भी मिल जाएँ, तो कितने जहाज़ों को प्रोटेक्शन दे सकेंगे? एक चीज़ बिल्कुल, अमली बिल्कुल। तौर पे मुमकिन ही नहीं होती है। मुमकिन ही नहीं ये है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जिस तरह हम लाहौर में फ़र्ज़ कीजिए, आप देखिए, या कराची में देखिए 2 ढाई करोड़ या 3 करोड़ के करीब आबादी है। तो हुँ, आप हर शख़्स को या हर गाड़ी को किस तरह प्रोटेक्शन दे सकते हैं? बिल्कुल सही, तो बिल्कुल आपको सही। एक सिस्टम बनाना होता है, उसके तहत सबको प्रोटेक्शन मिलती है। आप एक-एक आदमी की हिफाज़त के लिए एक-एक सिपाही या फ़ौजी नहीं हुँ, लगा सकते। तो नहीं, इसी तरह एक-एक बहरी जहाज़ या ऑयल टैंकर के लिए आप नहीं कर सकते, जब तक कि आप पूरे के पूरे ईरान पे कब्ज़ा ना कर लें। और बिल्कुल नहीं कर पूरे के सकते। पूरे ईरान पे कब्ज़ा जो है, वो नामुमकिन है। जिनको भी ईरान की ज्योग्राफिया पता है और फिर हुँ, जो उनके इस वक़्त का जो जज़्बा है उनका, हुँ, जो शहादत के बाद हुआ है, वहाँ पे अब हुँ, नामुमकिन है। ये नामुमकिन। ज़रूर कि लोग लीडर्स को मारते रहेंगे और सुर्खियाँ अखबारों की या मीडिया की बनते रहेंगे। जो एक सही। लेकिन स्ट्रैटेजिक इससे ज़्यादा कामयाबी कुछ है, नहीं वो हो इनको नहीं सकता। हो रही है।
लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सकलैन इमाम बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ आपने इतना कीमती वक़्त शेयर किया। इंशाल्लाह कल फिर हम आप और साथ होंगे, फिर नई खबर के साथ होंगे क्योंकि ये जंग हमें तवील नज़र आ रही है, कि ये जो जंग है ख़ासी तवील हो जाएगी। नाज़रीन से कहेंगे कि आप हमें वीलॉग सेंट्रल टीवी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी वक़्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को और सकलैन इमाम को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।